नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को कराया गया है, कोपरा जलाशय और सिलीसेट झील को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी रहे। 12 दिसंबर 2025 को भारत में दो नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक है। पहला कोपरा जलाशय, दूसरा सिलीसेट झील। और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी शुरुआत 1971 के ईरान रामसर शहर में हुई थी। हाल ही में घोषित रामसर स्थल क्या है? गोगा झील चौरानवा, जो कि कटिहार बिहार में। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में। उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण जिला बिहार में। कीचक वेटलैंड साइट हल्द्वानी व जोधपुर राजस्थान में। मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। सक्का कराई कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। थिरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उदवा झील झारखंड में। खेचो पल्लवी वेटलैंड सिक्किम में। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्या नाम रखा है? तो उसका सही आंसर क्या है? अभी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इम्पोर्टेंट कोड। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर पूज्य ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। इसके साथ ही काम के दिनों और मजदूरी में भी बदलाव किए गए हैं। काम के दिनों की गारंटी अब 100 से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। मजदूरी दर बढ़कर 240 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को रोजगार की सुरक्षा देना। योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, ठीक है। पहले से नरेगा कहा जाता था, बदले गए नाम। फेडेक्स वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोक नृत्य डीपी पटेल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, जो कि अहल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में था, जो कि इसका नाम क्या रख दिया? परशुरामपुरी। खैरथल तिजराम जिला राजस्थान ब्रह्मपुरी नगर रख दिया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम क्या रख दिया गया? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर महाराष्ट्र में, इसका नाम क्या रख दिया गया? ईसरपुर। और कार्निटेक ब्रिज मुंबई में, जिसका नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। लियोनल मेसी लियोनल लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में हुआ? इसका सभी अभी कोलकाता में, ठीक है। 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 70 फीट ऊंची का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेकटाउन में स्थापित की गई है। लियोनेल मेसी भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। इस यात्रा को गोल्ड इंडिया टूर 2025 नाम दिया गया है, ठीक है। हाल ही में स्थापित की गई प्रतिमा देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। शाहरुख खान और काजोल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसकी कहां पर? लंदन है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा के कैना कोना स्थित श्री संस्था गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ में। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कहां पर? पिंपरी चिंचवड में। सुनील गावस्कर प्रतिमा का वानखेड़े स्टेडियम में। गोरखा और बद्रीनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा नई दिल्ली में। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में हिसार में। और श्री रामलू की 58 फुट की प्रतिमा अमरावती स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो हाल ही में स्थापित की गई प्रतिमा है सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भी। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर क्या है? अभी भारत देश करेगा। खो खो के बारे में बताइए। यही एक टीम गेम है। खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़ने और बचने की रणनीति अपनाते हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 मैदान पर खेलते हैं, बाकी रिजर्व में रहते हैं, ठीक है। खो खो
को 1936 वर्ल्ड ओलंपिक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में दिखाया गया था। खो खो विश्व कप 2025 को महिला और पुरुष वर्ग में भारत ने जीता था। यह विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था। 2025 में भारत को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार बैंक को दिया गया, तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में दिया गया। यह पुरस्कार फाइनेंशियल टाइम्स समूह की पत्रिका द बैंकर द्वारा आयोजित किया गया है। बैंक की कुल उपलब्धियां क्या है? पूरे देश में 184 नई शाखाएं खोली है। ठीक है, फिजिकल एंड डिजिटल को मजबूत किया है, वित्तीय समावेश और नवाचार पर ध्यान दिया। मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में किसी सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? अमन जैन को नियुक्त किया है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 2026 की शुरुआत में पदभार संभालेंगी। ठीक है, तो ये मीटा प्लेटफॉर्म पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी। स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग और उनकी स्थापना ने की थी। मुख्य सेवाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स। मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, हाल ही में की गई नियुक्तियां: हरमीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, राहुल द्रविड़ पारादीप फॉस्फेट्स ब्रांड एम्बेसडर, विश्वजीत सहाय अच्छा लेखा महानियंत्रक, राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार, कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी, सोनाली सेनगुप्ता RYT कार्यकारी निदेशक, संजू चंचल भारत के लिए EPL इन्वेस्टर, प्रवीर रंजन CISF महानिदेशक, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव, मिथुन मनहास BCI के 37वें अध्यक्ष बने हैं। सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को किस राज्य ने इस्तेमाल कर दिया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए। स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है? मुंबई। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, विधान परिषद 78 सीटें, विधानसभा में 288 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो नासा का मार्विन मिशन किस ग्रह की कक्षा में सक्रिय था जिससे हाल ही में संपर्क टूट गया? जिसका सही आंसर क्या है? मंगल। नासा ने पुष्टि की है उसका मार्स ऑर्बिटर मार्विन से अचानक से संपर्क टूट गया है। मार्विन 2023 में लॉन्च हुआ था और 2014 से मंगल की कक्षा में काम कर रहा था। मार्विन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और आयनमंडल का अध्ययन करना था। यह मिशन सूर्य और सौर वायु के साथ मंगल की अंतःक्रियाओं को समझने के लिए बनाया गया था। मार्विन ने यह भी अध्ययन किया कि समय के साथ मंगल ने अपना वायुमंडल कैसे खोया है। देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आनंद में। ठीक है, तो गुजरात ने मेडिकल शिक्षा में नई पहल की है। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। यह कैन मरीजों के लिए है ना। 2025 प्रथम कौन है? केरल कोट्यम, केरल का पहला जनरेशन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के गुरुग्राम में अपनाया गया था। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम कहाँ खोला है? गुरुग्राम में। 2025 में प्रथम पंजाब नेट योजना कहाँ पर शुरू हुई थी? पंजाब में। सभी इंपोर्टेंट है आपके। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नरगिस मोहम्मदी किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? तो सही आंसर क्या है इसका? ईरान। नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार कब मिला गया था? 1901 में दिया गया था। यह हर साल उन व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति मानवता के लिए विशेष योगदान दिया हो। 25 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। ठीक है,